आज का शिरडी साईं संदेश। जिंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमसे दूर हो गई हो और हम किसी अनजान रास्ते पर अकेले खड़े हैं। लेकिन यही अकेलापन सही नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ी तब्दीली का इशारा होता है। अकेला होना अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। जब चारों ओर शोर नहीं होता तभी भीतर मन की आवाज़ सुनाई देती है। यही वक्त होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने सपनों को नए सिरे से पहचानते हैं और अपनी ताकत को महसूस कर पाते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो बुद्ध हो, विवेकानंद हो या फिर अब्दुल कलाम, हर महान व्यक्ति को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जहां उन्हें अकेले रहकर खुद को तराशा और अपने भाग्य को बदला। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो तो घबराना मत। हो सकता है ये वही पड़ाव हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला हो। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्माण का पहला कदम होता है। अकेलापन उस किताब की तरह है जो हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है वो जिंदगी समझ जाता है। हर तन्हाई एक कहानी है, हर कहानी एक बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी अकेला चलना ज़रूरी होता है ताकि तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत हो सके। जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है वो भीड़ से आगे निकल जाता है। अकेलेपन की रात के बाद ही तो उज्जवल सुबह आती है। अकेलेपन से मत डरो, वो ही तो तेरा सबसे ईमानदार साथी है जो तुझे तुझसे मिलाने आया है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी कला होती है और ये सिर्फ परमात्मा से जुड़ने से ही मिलेगी तुम्हें। दूसरी जगह और कहीं नहीं होगी। ये आनंद पैसों से भी नहीं मिलता है, ये आनंद भोगों में भी नहीं मिलेगा, ये आनंद अच्छे मकान बनाने से तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत में प्रसिद्ध होने से भी नहीं मिलता है। ये आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान का होने पर तुम्हें मिलेगा। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो एक समझदार इंसान बना देते हैं, जिससे तुम पहचान सको कि इस दुनिया में भगवान के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। आपको कोई तब तक ही प्यार करेगा जब तक आप उसके काम आ रहे हो। जब आप काम आना बंद कर दोगे वह तुम्हें ठुकरा देगा। इसलिए ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। ये दुनिया जो रिश्ते निभा रही है स्वार्थ से ही निभा रही है। केवल भगवान का रिश्ता और तुम्हारा रिश्ता निस्वार्थ का रिश्ता है। मेरे बच्चे, कभी जीवन से हताश मत हुआ करो। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बस प्रभु का चिंतन करना है। हार कर या डर कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। बस प्रयास करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लक्ष्य हासिल तुम ज़रूर करोगे, क्योंकि तुम बहुत हिम्मती इंसान हो। जहाँ जीवन में लग रहा है कोई गलती हुई है तो उसे सुधार कर आगे बढ़ो। अपनी हार से घबराओ नहीं, बल्कि अपनी हार को अपनी ताकत बना लो। दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालकर अपनी सेहत खराब मत कर लेना कहीं। इस संसार में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही बड़ा धनवान है। अपना दिनचर्या ठीक रखिए। ये जीवन आपको भगवान को पाने के लिए मिला है, इसे यूं मत गवाइए। भगवान का भजन करिए, नाम सुमरन करिए और अपना जीवन सफल बना लीजिए। और व्यर्थ की चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं। भरोसा रखिए। हर व्यक्ति के पास सीमित समय है, जो आया है वो जाएगा। अपने शरीर को जितना संवार लो, अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन ये शरीर तो मरता ही है। सेवा करो, कर्म करो, जितना भी इसे पौष्टिक आहार दो, अपने शरीर को जितनी भी दवाइयाँ खा लो, लेकिन सबके पास एक लिखित समय होता है, एक लिखित श्वास है। हमें अपना जीवन सोकर नहीं गंवाना है। ये शरीर अंत में मरेगा ही मरेगा। ये आश्चर्य की बात नहीं है बिल्कुल भी। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर साथ नहीं देता, इसलिए भजन कर लो, वो ही तुम्हारा साथ देंगे। नाम सुमिरन कर लो। तुम केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही इस दुनिया में आए हो। यही वो समय है जो तुम्हें बलवान बना सकता है, महान बना सकता है। गलत संगति से दूर रहिए हमेशा, जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही दूर कर दे, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर कर दे। हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आते रहेंगे। हमने ये जन्म लिया है अपने कर्मों के कारण। कर्मों का हिसाब किताब हर एक को देना पड़ता है। आप संयम से काम लें, आप सही करें, आप गलत मत करें किसी का भी। जो मर्जी हो, जिस दौर से भी गुजरना पड़े,
लेकिन आप अपने आप को खुद को सही रखो। आप अपने आप को मजबूत कर लो। किस किस को रोकोगे? आप अपने आप को ठीक रखो। आप अपने पैरों पर जूते पहन लोगे तो पूरे संसार में कालीन बिछाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप बस खुद की दृष्टि सुधार लो, संसार सुधर जाएगा। जब भी जीवन में तुम्हें लगे ना कहीं कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और द्वारका माई के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी किसी को जबरदस्ती पीछे मत पड़ना कि वो तुम्हें वक्त दे, तुमसे आकर बातें करे। जो तुम्हारी कदर करता होगा, तुमसे प्यार करता होगा, वो तुम्हें वक्त अवश्य देगा और वो वक्त खुद निकाल कर तुमसे बात करेगा। क्योंकि इतना कोई व्यस्त नहीं होता जिसके पास 2 मिनट का वक्त भी ना हो कि वो तुम्हारी बात सुन सके या तुमसे बात कर सके। ऐसे रिश्तों से दूर ही रहिए तो बेहतर रहेगा। ये सिर्फ नकली रिश्ते होते हैं। और अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को हल्का रखा करो। किसी भी बात की चिंता मत लिया करो। जीवन में जो तुमने खोया है इसके बारे में बार बार मत सोचो। जो पाया है उसके लिए सोचो। जीवन का नाम परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे बच्चे। किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने मत देना, निराश मत होना, टूटकर खुद से मत बैठना, क्योंकि कभी हार होती है तो कभी जीत भी मिलती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम उतने सफल नहीं हो पा रहे हो जितना कि तुम मेहनत करते हो दिन रात। इसकी वजह ये है मेरे बच्चे कि तुम जितना सफल होते जाते हो उतना ही साथ साथ तुम पैसों का गलत चीज़ों में निर्वाह कर देते हो, जिससे तुम वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हो, गिर जाते हो जहाँ से कि तुम चले थे, जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी। इसलिए मेरे बच्चे, बेकार की मित्रता, मतलब की रिश्तेदारी, अपने खुद की तुम्हारी गलत आदतें, जब तक तुम इनका त्याग नहीं करोगे, इनसे बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम उन्नति नहीं प्राप्त कर पाओगे। चाह कर भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। इतनी मेहनत, भाग दौड़, सबसे पहले स्वयं पर ध्यान दो। मतलब कि मित्रता, रिश्तेदारी, खुद की गलत आदतें, सबसे दूर हट जाओ। अपने मन सत्संग, भजनों में लगाओ, मेहनत में लगाओ, अच्छे और नेक कर्म करो। जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, अपने हाथ से थोड़ा बहुत दान किया करो। इससे तुम्हारे मन को बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। पहले तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, फिर तुम उन्नति में, सफलता में आगे बढ़ते रहोगे। फिर कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे भाव और व्यवहार औरों के प्रति वो बहुत ही अच्छा है। इंसान को सबसे प्रति सेवा भाव रखनी चाहिए और यही सेवा भाव उसके जीवन में आने वाली परेशानियां, बाधा, कष्ट, दुख से उसको बचा लेती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही करा है, और सबके कर्मों का हिसाब यही होना है। जो तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं उनके कर्मों का भी हिसाब इसी दुनिया में, इसी जन्म में होना है। मैं तुम्हें मार्गदर्शन जीवन में कराता रहूँगा। अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा खुश रहो। राम जी भला करें।